हेलो फ्रेंड्स, आगरा सिविल सर्विसेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम करंट अफेयर के वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। करंट अफेयर की दोस्तों ये जो क्लास है ये दिसंबर मंथ का फर्स्ट पार्ट है करंट अफेयर का। इससे पहले हम ऑलरेडी अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ के करंट अफेयर अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ पे हमारे जो वीडियोज हैं उनको आराम से देख सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, वन लाइनर करंट अफेयर होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा आज का जो करंट अफेयर की क्लास है उसको, ये हमारा पार्ट वन है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, पार्ट वन दिसंबर मंथ का, दिसंबर 2023 का फर्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें चार में से किसी एक ऑप्शन को आंसर के रूप में बताना है। कान्हा टाइगर रिजर्व, तलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके अलावा डी है मेलघाट टाइगर रिजर्व। ओके, तो हम जैसा कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन है, शोधकर्ताओं ने ट्रूनेल वैली के तलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में जीनस एम्पेथियंस वाल्सा मिनेसी में जीनस एम्पेथियंस बाल्सा मिनेसी में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है। एस करुम्पुसागी एस करुम्पुसामी के नाम पर इस प्रजाति का नाम इम्पेतिंस करुम्पुसाम्पी रखा गया है। ओके, थोड़े से टफ वर्ड हैं ये। ठीक है, रखा गया है। यह पौधा केवल दक्षिणी पश्चिमी घाट के अगस्तमलाई क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अगस्तमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का एक हिस्सा है कलक्कड़ मुंडनथुरई जो टाइगर रिजर्व है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? देवेंद्र झाझरिया, दोस्तों यहाँ पे झाझरिया हो जाएगा, शीतल देवी, प्रमोद भगत या फिर अवनी लेखरा। ये है दोस्तों, इनका हमें नाम बताना है। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सऊदी अरब, सबसे पहले आपको क्या नोट डाउन करना है? सऊदी अरब में एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा भारत की पैरा तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी, क्या नाम है इनका? शीतल देवी। ठीक है, और ये कौन है? तीरंदाज है एक। ठीक है, तो एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने रियाद में उन्हें एशिया के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ऑप्शन बी, शीतल देवी। ठीक है दोस्तों, अगर शीतल देवी के रिगार्डिंग अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो न सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि किसे पुरस्कार मिला है, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस खेल को खेलती हैं, वो किस गेम से आती हैं। इसके अलावा ये भी आने की संभावना है कि वे ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी। ठीक है, तो शीतल देवी को, ठीक है, ये पुरस्कार मिला है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार की FTSC स्कीम को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल? FTSC स्कीम 3 साल के लिए एक्सटेंडेड की गई है। नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो डिसीजन है लिया गया है। FTSC की जो फुल फॉर्म है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 3 साल के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी दी गई है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत FTSC को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2016 तक, है ना, 23 से 26 तक 3 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन बी, 3 वर्ष इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किस देश की सरकार ने धूम्रपान कानून बदल दिया है? हाल ही में एक देश के द्वारा धूम्रपान से प्रतिबंध हटाए गए हैं। ठीक है, हम बताना है कौन सा देश है? जापान, वियतनाम, न्यूजीलैंड या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो 27 नवंबर को न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित क्रिस्टोफन लक्सन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो एक करंट अफेयर हो जाता है कि क्रिस्टोफन लक्सन कौन है? PM है, न्यूजीलैंड के नए बने हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड में युवाओं के सिगरेट पीने पर आजीवन प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी है। यानी कि प्रतिबंध लगा हुआ था और इसको उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि मुझे सबसे पहले अर्थव्यवस्था को देखना है, ना कि इस प्रतिबंध को। उनकी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में सुधार है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। स्वदेशी टैंक जोरावर
देखिए, इस टाइप के जो सिंगल वर्ड के जो नियम होते हैं, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली यूपीपीसीएस और आरओ के जो एग्जाम आने वाले हैं उनमें। तो हमें याद रखना है जोरावर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, HAL, HAL के द्वारा, BHEL यानी कि भेल के द्वारा, DRDO के द्वारा, या फिर NEPC। ठीक है, काफी बड़ी बड़ी भारत की कंपनियां हैं। ठीक है, तो इनमें से किसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो शक्तिशाली चीनी मोर्चे से निपटने के लिए भारत DRDO और लार्सन एंड टर्बो यानी कि LNT, दोस्तों LNT आपने सुना होगा, काफी बड़ी कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, जो हमारे यहाँ काफी सारे जो हथियार हैं उनका निर्माण करती है। लाइट टैंक, ठीक है, विकसित जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण शुरू करेगा। सबसे पहले से लद्दाख की ऊंचाई वाली जगहों पर ले जाने से पहले रेगिस्तानी क्षेत्र में परीक्षण किया जाएगा। तो जोरावर एक क्या है, लाइट टैंक परीक्षण है। ठीक है, और इसको DRDO और लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर बनाया है। तो ऑप्शन सी DRDO इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये आप इसकी यहाँ तस्वीर देख सकते हैं जोरावर की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो जाएगा 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर को, पार्टी ऑफ फूल्स को, इंतारा को, या फिर बलागा लेसन्स को। ठीक है, 54वें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ईरान की फिल्म, याद रखना है, ईरान की ये मूवी है, ईरान की ये फिल्म है, एंडलेस बॉर्डर्स को प्रदान किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, कुछ एक ऐसी स्टोरी है जो बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो सबसे अभिनेता जो बने हैं वो है एंडलेस बॉर्डर्स के लिए पौरिया रहीमी सैम, पौरिया रहीमी सैम, ठीक है, ईरान के ही हैं। और पार्टी ऑफ फूल्स के लिए मेलानी थियरी, ठीक है, मेलानी थियरी को चूज किया गया है। तो ऑप्शन ए एंडलेस बॉर्डर को खिताब दिया गया है, तो वो हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में किसने अबू धाबी में फॉर्मूला 1 रेस के ग्रैंड पिक्स फिनाले को जीता है। ऑस्कर पियास्त्री है, मैक्स वेरस्टेपन है, लोगान सार्जेंट है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अबू धाबी में फॉर्मूला 1 रेस के ग्रैंड पिक्स फिनाले का आयोजन किया गया था। ठीक है, रेडबुल जो टीम है उसके मैक्स वेरस्टेपन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने ये ट्रॉफी को जीत लिया है। इसके अलावा इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, चैंपियनशिप में 1000 रेसिंग लैप्स कंप्लीट करने वाले वो पहले ड्राइवर बन चुके हैं। ठीक है, उनको कितने अंक मिले थे, 575, 575 उनको मार्क्स मिले थे। तो ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टेपन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, या फिर बिहार। ओके, तो हमें बताना है, चेन्नई के मेयर राधाकृष्ण कृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेले गए 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पंजाब ने हरियाणा को हराकर, ठीक है, पंजाब ने किसे हराया है, हरियाणा को। तो ऑप्शन बी पंजाब हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो पंजाब को मिला गोल्ड मेडल, हरियाणा को मिला सिल्वर मेडल, और तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो आपको याद रखना है पंजाब, हरियाणा और फिर तमिलनाडु, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, संविधान दिवस के अवसर पर निम्न में से किस संस्थान पर BR अम्बेडकर साहब की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बताना है हमें, लोकसभा में लगी है, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में, या फिर दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, तो संविधान दिवस बताइए दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। ठीक है, तो मौके पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ एवं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। ठीक है, तो याद रखना है हमें, सुप्रीम कोर्ट में लगी है एक नई प्रतिमा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को। ठीक है, ये किस समिति के अध्यक्ष थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है। न्यूजीलैंड, USA, UK, या फिर UAE। देखिए, कोप इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28
हमें पूछा गया है इसका आयोजन हमें बताना है कहाँ पे किया गया है। तो आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में होगा। पीएम मोदी इस बैठक में पर्यावरण बदलाव को लेकर भारत के आगामी रोड मैप पर अपने विचार रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यूएई। कहाँ पे? यूएई। ठीक है दोस्तों, ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, कहाँ पे आयोजन हुआ, क्या कुछ एक कोई डिक्लेरेशन आई तो वो डिक्लेरेशन पूछ ली जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि कोप 29 को भी याद करना बहुत जरूरी है। कोप 29 का जो होगा दोस्तों सम्मेलन, ये नेक्स्ट होगा, पर ये होगा अजरबैजान में। कहाँ पे होगा? अजरबैजान में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, न सिर्फ 28 को याद रखना है, 28 को याद रखना है, बल्कि COP 29 को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यूएई इसका सही उत्तर है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, हर साल 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 1 दिसंबर इसका सही उत्तर है। थीम बहुत जरूरी है याद करना। थीम क्या है? समुदायों को नेतृत्व करने दें। ठीक है, समुदायों को नेतृत्व करने दें, ये थीम है 2023 की। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर, अच्छा बिहार यहाँ पे दूसरा 2 बार हो गया, उड़ीसा हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको काट के उड़ीसा कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण का आदेश जारी कर दिया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के, देखिए अब यहाँ पे याद रखना है, कौन से 2 टाइगर रिजर्व को मर्ज करके बनाया जा रहा है। नौरादेही अभ्यारण्य, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, जो कितने किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा? 925 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा, और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा, कहीं कहीं इसको बाली यात्रा भी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, यात्रा, ठीक है, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर बिहार। तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसा की ये बहुत फेमस, ठीक है, एक यात्रा है समुद्री विरासत की स्मृति में। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का कटक में महानदी के तट पर उद्घाटन किया गया। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। तो उड़ीसा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे अपना। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान या फिर ऑप्शन डी स्मृति ईरानी जी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रोटोकॉल में दिव्यांग जनों के समावेशी पोषण देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल अपनाया गया है। ठीक है, ये हमारी मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, और ऑप्शन डी स्मृति ईरानी इसका सही उत्तर भी हो जाता है दोस्तों। विकलांग शिशुओं और छोटे बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में, हाल ही में सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन रहे हैं? बिन्नी बंसल, राधाकृष्ण दमानी, फाल्गुनी नायर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो महोदय है, हमें इनका नाम बताना है। रिटेल चेन डी मार्ट, आपने देखा होगा डी मार्ट दोस्तों, डी मार्ट से आपने शायद शॉपिंग भी की होगी। उत्तर प्रदेश में काफी सारे डी मार्ट हैं। के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी 2.38 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ 2023 की टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। इनके बाद लिस्ट में 1.19 लाख करोड़ के साथ ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के फाउंडर बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के नाम आते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी राधाकृष्ण दमानी इसका सही उत्तर हो जाता है। थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन और दी हुई है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसे हम देख लेते हैं। राधाकृष्ण दमानी, जैसा कि हमने देखा, डीमार्ट के फाउंडर हैं ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर ये दोनों भाई हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट को एक समय इस्टेब्लिश किया था। ये फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के।
मामा अर्थ की जो फाउंडर है गजल अलग, ये दोस्तों तीसरे नंबर पर है, इनकी एज जो है वो 35 है सिर्फ। और सौम्या सिंह राठौड़, एक जो बिंजो ऐप आता है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान, तो उसकी जो ऑनर है बिंजो ऐप की, तो वो है सौम्या सिंह राठौड़, जो चौथे नंबर पर आती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर कौन आते हैं। ठीक है, और इस जो मैं जैसे बता रहा था दोस्तों, मामा अर्थ की 35 साल की जो गजल अलग हैं और बिंजो ऐप की सौम्या सिंह राठौड़ हैं, ये सबसे कम उम्र की महिलाएं हैं, महिलाएं या फिर ये कहिए कि सबसे कम उम्र के एंटरप्रेन्योर हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ 35 वर्ष की उम्र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए। ठीक है, हाल ही में कब नागालैंड ने अपना 61वां राज्य दिवस मनाया है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 30 नवंबर या फिर 28 नवंबर। 1 दिसंबर को नागालैंड के लोग राज्य स्थापना दिवस का जश्न मना रहे हैं। यह दिन नागालैंड के विकास और सफलता की यात्रा को बताता है कि कैसे उसने, ठीक है, अपनी जर्नी को एक शुरू किया। 1 दिसंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देशों के द्वारा नाम दिए जाते हैं वो एक 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 अल्फाबेटिकली डिवाइडेशन होता है, उसके आधार पर दिए जाते हैं। तो हमें बताना है किस देश ने ये नाम दिया है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात माइकोंग, पहले तो यही याद रखना है कि आया कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आया है। ठीक है, ये आने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसे देखते हुए उड़ीसा में 7 जिले को अलर्ट पर रखा गया है। और रही बात इस देश के, इस चक्रवात के नामकरण की, तो म्यांमार के द्वारा इसको नाम दिया गया है माइकोंग। ठीक है, इस साल हिंद महासागर में छठा और बंगाल की खाड़ी में चौथा चक्रवात है। ठीक है, तो बात करें नाम की, तो म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। फ्री राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में इसका निर्णय लिया। कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए एक्सटेंडेड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, भारतीय रेलवे में रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी नई तकनीक एक पेश की है? हाथी सुरक्षा, गजराज सुरक्षा, हाथी बचाओ या फिर गजराज कवच। ठीक है, तो ये दोबारा हो गया है। तो हमें बताना है इन चारों में से क्या है ऑप्शन। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम है और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटना में जो हाथियों की डेथ हो जाती है, ऑलरेडी हमारे देश में काफी कम हाथी हैं, तो उनकी डेथ को रोकना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी गजराज सुरक्षा इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो क्या है? हमें बताना है इसका लोगो उज्ज्वला है, मोगा है, शेरा या फिर चक्र। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के लिए लोगो और मस्कट का अनावरण किया। और इसका जो मस्कट है दोस्तों वो है उज्ज्वला। उज्ज्वला एक एक स्पैरो का नाम है, एक जो होम स्पैरो जो होती है दोस्तों, ठीक है, गौरैया जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है उज्ज्वला और यही इसका मस्कट है और नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के पर्यटन मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में अपनी जगह बनाई है? तो ओडिशा, केरल, गोवा या फिर सिक्किम। केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आरटी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में अपनी जगह बनाई है। यूएनडब्ल्यूटीओ की एक जो लिस्ट जारी होती है उसमें केरल इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है केरल, केरल यहाँ पे सही उत्तर है, केरल के रिस्पॉन्सिबल आरटीटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, आईआईटीएफ 2023 में किस पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ओडिशा पवेलियन, नागालैंड पवेलियन, महाराष्ट्र पवेलियन या फिर केरल पवेलियन। ठीक है, ओडिशा पवेलियन ने न केवल शुरू से ही आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि राज्य पवेलियन श्रेणी के प्रदर्शन में उत्कृष्टता का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया है। तो ऑप्शन है उड़ीसा पवेलियन इसका सही उत्तर हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आईआईटीएफ बैक्स फर्स्ट प्राइज उड़ीसा पवेलियन 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है दोस्तों? दक्षिण एशियाई देश के बारे में बताना है। वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, भूटान या फिर नेपाल। नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के एक विवाह को पंजीकृत किया गया है। पहली बार किसी जोड़े के द्वारा ये विवाह पंजीकृत कराया गया है दोस्तों। ठीक है, तो नेपाल इसका सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन डी नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। काफी बड़ा फेस्टिवल है दोस्तों। लास्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 या हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा किसामा में शुरू किया गया है। ठीक है, तो कहां से आता है ये नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आ गया है। अभी हमने डिस्कस किया था कोप 28, तो कोप 28 का जो जो ये जो आयोजित किया गया है दोस्तों, ये दुबई यानी कि यूएई में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि की। ठीक है, और इसका 10,000वां जो केंद्र है कहाँ खोला गया? उज्जैन, वाराणसी, देवघर या फिर पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। जन औषधि केंद्र जन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। काफी कम दाम पे दोस्तों जन औषधि केंद्र से दवाइयां मिल जाती हैं। जो महंगी महंगी दवाइयां होती हैं, जो काफी बड़ी बड़ी जो डिजीज होती है उनमें उपयोग की जाती हैं, उनको काफी कम दाम पर उपलब्ध कराया जाता है। 2015 में सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई थी और भारत में अब तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। तो काफी बड़ी भारत सरकार द्वारा, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए, वेलबींग के लिए, सोसाइटी के। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने आज लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है आपको इनके नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है आपका तो आप हमें बताइए, हम उस पर अमल करेंगे। हमारा जो चैनल है दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब करिए, आगरा सिविल सर्विसेज अकेडमी के नाम से ये चैनल है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।